और धर्मांतरण के सरगना छांगुर की गिरफ्तारी के बाद एक एक करके अवैध धर्मांतरण के आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन अब एटीएस ने 2 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो गजवाए हिंद के अभियान में जुटे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस ग्रुप में 400 पाकिस्तानी भी जुड़े हुए हैं। दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। धर्मांतरण के सरगना छांगुर की गिरफ्तारी के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं। खुलासे ऐसे मॉड्यूल का जो न सिर्फ संगठित हैं बल्कि इनका कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय भी है। और अब धर्मांतरण रैकेट की विदेशी फंडिंग का भी पर्दाफाश हो रहा है। यूपी एटीएस ने ऐसे 2 युवकों को धर दबोचा है जो गजवाए हिंद के मिशन से जुड़े हुए थे। रिवाइव इस्लाम एक कट्टरपंथी समूह था। उसमें ओसामा शेख, अजमल अली शामिल थे। सोशल मीडिया ग्रुप में 400 पाकिस्तानी मेंबर थे। ग्रुप में शरिया कानून का प्रचार प्रसार होता था। सांप्रदायिक नफरत फैलाना इनका मकसद था। बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। बाद में जब इनके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसे हजारों परिवार इस देश के उजड़ गए, हजारों बेटियों का सरतन कट गया है। धर्मांतरण का साधु संत भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। छांगुर और उसके गुर्गों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं छांगुर के वकील एटीएस पर ही सवाल उठा रहे हैं। बता रहे हैं कि गलत केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, धर्मांतरण को झूठी कहानी बताने में लगे हैं। ये मिला करके अपने सिर्फ एक डिस्प्यूट है, पैसे का लेन देन का है, जो इतना आज हाइप बना दिया गया है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी एटीएस की पेंडिंग है। हमारा कनेक्शन किससे एस्टेब्लिश है, कहां तक एस्टेब्लिश है, ये तो हमारे अगेंस्ट अगर चार्जशीट फाइल होगी फिर हम बता सकते हैं। और अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ भी कह पाना तो मुश्किल काम है। इनको फंसाया गया है और इसमें बहुत बड़ा रोल है जो जिनके नाम ले रहे हैं, जिनके वो नाम ले रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल है उनका। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और मैं सरकार से, कानून व्यवस्था से सबसे अपील करता हूं कि इनकी जांच कीजिए, इनको इग्नोर ना किया जाए। छांगुर के वकील भले ही जो कहें, लेकिन हकीकत ये है कि धर्मांतरण का जाल लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 साल में यूपी में 427 लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जिसमें 833 गिरफ्तारियां हुई हैं। मध्य प्रदेश के धर्मार्थ विभाग के मुताबिक राज्य में हर महीने धर्मांतरण और लव जिहाद के 20 मामले सामने आ रहे हैं। मतलब साफ है कि देश में धर्मांतरण की जड़ें गहरी होती जा रही है। सोशल मीडिया पर दोस्ती, झूठे प्यार का वादा और फिर धर्मांतरण का दबाव, ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क है जो हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और धर्मांतरण के सरगना छांगुर की गिरफ्तारी के बाद एक एक करके अवैध धर्मांतरण के आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन अब एटीएस ने 2 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो गजवाए हिंद के अभियान में जुटे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस ग्रुप में 400 पाकिस्तानी भी जुड़े हुए हैं। दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। धर्मांतरण के सरगना छांगुर की गिरफ्तारी के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं। खुलासे ऐसे मॉड्यूल का जो न सिर्फ संगठित हैं बल्कि इनका कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय भी है। और अब धर्मांतरण रैकेट की विदेशी फंडिंग का भी पर्दाफाश हो रहा है। यूपी एटीएस ने ऐसे 2 युवकों को धर दबोचा है जो गजवाए हिंद के मिशन से जुड़े हुए थे। रिवाइव इस्लाम एक कट्टरपंथी समूह था। उसमें ओसामा शेख, अजमल अली शामिल थे। सोशल मीडिया ग्रुप में 400 पाकिस्तानी मेंबर थे। ग्रुप में शरिया कानून का प्रचार प्रसार होता था। सांप्रदायिक नफरत फैलाना इनका मकसद था। बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। बाद में जब इनके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देते हैं।
और ऐसे हजारों परिवार इस देश के उजड़ गए, हजारों बेटियों का सरतन कट गया है। धर्मांतरण का साधु संत भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। छांगुर और उसके गुर्गों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं छांगुर के वकील एटीएस पर ही सवाल उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि गलत केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, धर्मांतरण को झूठी कहानी बताने में लगे हैं। ये मिला करके अपने सिर्फ एक डिस्प्यूट है, पैसे का लेन देन का है, जो इतना आज हाइप बना दिया गया है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी एटीएस की पेंडिंग है। हमारा कनेक्शन किससे एस्टेब्लिश है, कहां तक एस्टेब्लिश है, ये तो हमारे अगेंस्ट अगर चार्जशीट फाइल होगी फिर हम बता सकते हैं। और अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ भी कह पाना तो मुश्किल काम है। इनको फंसाया गया है और इसमें बहुत बड़ा रोल है जो जिनके नाम ले रहे हैं, जिनके वो नाम ले रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल है उनका। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और मैं सरकार से, कानून व्यवस्था से सबसे अपील करता हूं कि इनकी जांच कीजिए, इनको इग्नोर ना किया जाए। छांगुर के वकील भले ही जो कहें, लेकिन हकीकत ये है कि धर्मांतरण का जाल लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। पिछले एक साल में यूपी में 427 लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जिसमें 833 गिरफ्तारियां हुई हैं। मध्य प्रदेश के धर्मार्थ विभाग के मुताबिक राज्य में हर महीने धर्मांतरण और लव जिहाद के 20 मामले सामने आ रहे हैं। मतलब साफ है कि देश में धर्मांतरण की जड़ें गहरी होती जा रही है। सोशल मीडिया पर दोस्ती, झूठे प्यार का वादा और फिर धर्मांतरण का दबाव, ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क है जो हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और धर्मांतरण के सरगना छांगुर की गिरफ्तारी के बाद एक एक करके अवैध धर्मांतरण के आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन अब एटीएस ने 2 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो गजवाए हिंद के अभियान में जुटे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस ग्रुप में 400 पाकिस्तानी भी जुड़े हुए हैं। दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। धर्मांतरण के सरगना छांगुर की गिरफ्तारी के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं। खुलासे ऐसे मॉड्यूल का जो न सिर्फ संगठित हैं, बल्कि इनका कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय भी है। और अब धर्मांतरण रैकेट की विदेशी फंडिंग का भी पर्दाफाश हो रहा है। यूपी एटीएस ने ऐसे 2 युवकों को धर दबोचा है जो गजवाए हिंद के मिशन से जुड़े हुए थे। रिवाइव इस्लाम एक कट्टरपंथी समूह था। उसमें ओसामा शेख, अजमल अली शामिल थे। सोशल मीडिया ग्रुप में 400 पाकिस्तानी मेंबर थे। ग्रुप में शरिया कानून का प्रचार प्रसार होता था। सांप्रदायिक नफरत फैलाना इनका मकसद था। बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। बाद में जब इनके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसे हजारों परिवार इस देश के उजड़ गए, हजारों बेटियों का सरतन कट गया है। धर्मांतरण का साधु संत भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। छांगुर और उसके गुर्गों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं छांगुर के वकील एटीएस पर ही सवाल उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि गलत केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, धर्मांतरण को झूठी कहानी बताने में लगे हैं। ये मिला करके अपने सिर्फ एक डिस्प्यूट है, पैसे का लेन देन का है, जो इतना आज हाइप बना दिया गया है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी एटीएस की पेंडिंग है। हमारा कनेक्शन किससे एस्टेब्लिश है, कहां तक एस्टेब्लिश है, ये तो हमारे अगेंस्ट अगर चार्जशीट फाइल होगी फिर हम बता सकते हैं। और अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ भी कह पाना तो मुश्किल काम है। इनको फंसाया गया है और इसमें बहुत बड़ा रोल है जो जिनके नाम ले रहे हैं, जिनके वो नाम ले रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल है उनका। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और मैं सरकार से, कानून व्यवस्था से सबसे अपील करता हूं कि इनकी जांच कीजिए, इनको इग्नोर ना किया जाए। छांगुर के वकील भले ही जो कहें, लेकिन हकीकत ये है कि धर्मांतरण का जाल लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। पिछले एक साल में यूपी में 427 लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जिसमें 833 गिरफ्तारियां हुई हैं। मध्य प्रदेश के धर्मार्थ विभाग के मुताबिक राज्य में हर महीने धर्मांतरण और लव जिहाद के 20 मामले सामने आ रहे हैं। मतलब साफ है कि देश में धर्मांतरण की जड़ें
गहरी होती जा रही है। सोशल मीडिया पर दोस्ती, झूठे प्यार का वादा और फिर धर्मांतरण का दबाव, ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क है जो हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।